नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं रवि ठाकुर। ऑपरेशन 5 पॉइंट यानी पाकिस्तान पर हमले से पहले हिंदुस्तान के 5 बड़े प्लान, वो प्लान जिनके बारे में पाकिस्तान को भनक भी नहीं लगी और दुश्मनों का काम तमाम हो गया। कैसे एक नामुमकिन से लगने वाले ऑपरेशन को हमारी एयरफोर्स ने मुमकिन कर दिखाया, पूरी कहानी दिखाएंगे आपको। सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। हिंदुस्तान के जाबाजों ने भरी उड़ान, दुश्मन की धरती पर मचा कोहराम। मोदी के पंजे में फंस गया पाकिस्तान। The wingman follows the leader into the attack. S24 is away on your screen. The S24 is away. पांच के पंच से पस्त हुए इमरान। हिंदुस्तान का ऑपरेशन 5 पॉइंट। गौर से सुन लो पाकिस्तान, ये मोदी की सौगंध है, ये हिंदुस्तान की सौगंध है। तुमने पुलवामा में धोखे से हमारे जवानों के खून बहाए, हमने तुम्हारे घर में घुसकर आतंकियों के परखच्चे उड़ाए। पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हिंदुस्तान की एयरफोर्स इस तरह उसकी मिट्टी पलीत करेगी, पर पाकिस्तान को पस्त करने के लिए हिंदुस्तान का ऑपरेशन 5 पॉइंट पहले ही तैयार हो चुका था। क्या था हिंदुस्तान का ऑपरेशन 5 पॉइंट? मोदी के पंजे में कैसे फंसा पाकिस्तान? 5 के पंच से कैसे पस्त हुए इमरान? ये जानने के लिए हिंदुस्तान की पूरी रणनीति को ठीक से समझिए। इस बार सबका हिसाब होगा, हिसाब पूरा होगा। आपका एक प्रधान सेवक इसी काम में जुटा है। साथियों, अब ये बदला हुआ हिंदुस्तान है। ये दर्द सह करके हम चुपचाप नहीं बैठते। हम आतंक को कुचलना भी जानते हैं। बदला तय था, पुलवामा के शहीदों का इंतकाम लेना जरूरी था। मोदी ने इसका ऐलान भी कर दिया था, बस इंतजार था तो सही वक्त और सही जगह का। क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह सतर्क था। भारत की ओर से होने वाले किसी भी हमले का सामना करने के लिए उसकी सेना पूरी तरह अलर्ट थी, पर उसकी सारी तैयारी धरी की धरी रह गई और हिंदुस्तान के लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान में घुसकर उसके 300 पालतू आतंकियों को खल्लास कर दिया। आखिर कहां चूक गया पाकिस्तान? ये हमारा एक सरप्राइज एलिमेंट होता है भारतीय सेना का, जिसका हमने इस्तेमाल किया है। इसलिए पूरे देश में हालांकि शोर मच रहा था। पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम बॉर्डर पर एक्शन करेंगे थल सेना के द्वारा, मगर तकनीक हमने इस्तेमाल की है, जैसा प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, हमने वो तकनीक इस्तेमाल की जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। और हमारे जो सिस्टम हमने इस्तेमाल किए हैं उनमें इतनी कैपेबिलिटी थी कि उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम थे, रडार्स थे, उनको हमने डिसीव किया और उसके बाद हमने कार्रवाई की है। दरअसल ऑपरेशन 5 पॉइंट के तहत हिंदुस्तान की सेना और सरकार ने 5 ऐसी बड़ी प्लानिंग की थी जिसके बारे में पाकिस्तान को कानों कान भनक तक नहीं लग पाई और पुलवामा का बदला पूरा हो गया। पहला प्लान,
वॉर मेमोरियल में गुप्त बैठक। 25 फरवरी को जब दिल्ली में देश के शहीदों की याद में बने नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन हुआ तो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को लगा कि यह सिर्फ एक रूटीन कार्यक्रम है। लेकिन इसी वॉर मेमोरियल में पाकिस्तान पर हमले के प्लान को अंतिम रूप दिया गया। पीएम मोदी ने कहा भी कि उन्हें नामुमकिन को मुमकिन बनाने आता है। अब एक मजबूत सरकार आपके सामने है जिसे नामुमकिन को मुमकिन बनाना आता है। राष्ट्र के मान के लिए, वीर वीरांगनाओं के सम्मान के लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपका ये प्रधान सेवक हमेशा राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए ही फैसले लेगा। प्रधानमंत्री का ये ऐलान पाकिस्तान पर होने वाले हमले का संकेत कैसे था वो समझिए। दरअसल इस मौके पर पीएम मोदी के साथ आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों सेनाओं के अध्यक्ष मौजूद थे। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और एनएसए अजीत डोवल भी साथ थे। सूत्रों का कहना है कि यहीं पर इनकी गुप्त बैठक हुई जिसमें पाकिस्तान पर हमले के प्लान को हरी झंडी दी गई, पर पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी इसे भांपने में नाकाम साबित हुई। वो सोच रहा था ये प्रोटोकॉल हो रहा है, ये एक सेरेमोनियल फंक्शन कर रहा है। वो हमें बेवकूफ़ समझ रहा था कि देखो इतनी घटना के बाद भी इंडिया ऐसी चीज़ों में लगा हुआ है, मगर ये सब कैलकुलेटेड मूव था और ये एक तरह का डिसेप्शन प्लान था जो हमने पाकिस्तान को करके दिखा दिया है। पाकिस्तान की सेना और उसकी सरकार हिंदुस्तान के ऑपरेशन 5 पॉइंट को समझने में इसलिए भी गच्चा खा गई क्योंकि एक तरफ पीएम मोदी पुलवामा हमले के बदले में करारा जवाब देने का ऐलान कर रहे थे तो दूसरी ओर अमन की संभावना का संकेत भी दे रहे थे। ये ऑपरेशन 5 पॉइंट का दूसरा प्लान था। दूसरा प्लान, इमरान खान को पैगाम। 23 फरवरी को प्रधानमंत्री ने राजस्थान के टोंक में एक रैली के दौरान इमरान खान के नाम पैगाम देते हुए कहा कि पठान के बच्चे के सामने खुद को सच्चा साबित करने का वक्त आ गया है। मैं पठान का बच्चा हूं, मैं सच्चा बोलता हूं, सच्चा करता हूं। आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के इन शब्दों को कसौटी पर कसने की जरूरत है। मैं देखता हूं वो अपने शब्दों पर खड़े उतरते हैं कि नहीं उतरते। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद इमरान खान को लगा कि शायद भारत जवाबी हमले की कार्रवाई नहीं करेगा और सिर्फ बातचीत से मुद्दा सुलझ जाएगा। लिहाजा उन्होंने फौरन बातचीत की पेशकश की और इसके लिए अपनी पार्टी के एक नेता रमेश कुमार वंकवानी को शांति दूत बनाकर दिल्ली भी भेज दिया। बातचीत की गुंजाइश बनती देखकर पाकिस्तानी सेना भी रिलैक्स हो गई और भारत को हवाई हमले का मौका मिल गया। The wingman follows the leader into the attack. S24 is away on your screen. The S24 is away. पाकिस्तान ये सोच रहा था कि भारतवर्ष के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी और भारत कोई रिस्क नहीं उठाएगा इलेक्शन के चलते हुए, मगर भारतवर्ष ने उसकी इस कैलकुलेशन को रॉन्ग सिद्ध कर दिया है और पाकिस्तान को प्रॉपर जवाब दे दिया है। साफ है, एक तरफ जहां पुलवामा हमले के बाद से ही हिंदुस्तान की सरकार और सेना सुनियोजित तरीके से बदले की योजना बनाने में जुटी थी, तो दूसरी ओर पाकिस्तान लकीर के फकीर की तरह इस हमले को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था।